वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जा रही है जो HP PGT हिंदी है या फिर कोई भी PGT की परीक्षा हो वहाँ के लिए फर्स्ट पेपर की तैयारी। ठीक है, लगभग रोज़ आपको एक वीडियोज़ मिल जाती है इससे संबंधित। ठीक है, तो जो आज का वीडियो रहेगा तो ये करंट अफेयर से संबंधित रहेगा। जो भी मुझे लगे कि ये करंट अफेयर आपकी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है तो वो आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। जो महत्वपूर्ण तथ्य लगे उसे नोट भी आपने अवश्य करना है। बाकी देखिए, आपको यहाँ पर अवगत करवा देता हूँ। जो LT टेट है उसके लिए जून 2023 के लिए हमारा न्यू बैच बैठ रहा है और ये बैठेगा आपका 1 मार्च से। 1 मार्च से बैठ रहा है। कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो समय रहते इसमें एनरोलमेंट लीजिएगा, क्योंकि जो हमारे पिछले बैच थे वे भी कामयाब रहे हैं और जो ये नया बैच रहेगा ये भी कामयाब रहेगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। और यहाँ पर आपको LT टेट से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, कैसे आप तैयारी करें, क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 120 क्वेश्चन आते हैं आपको हिंदी और हिंदी साहित्य के। 150 नंबर होते हैं टोटल LT टेट में। इसमें से 120 की संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी। अगर अच्छे से इसको करते हो तो आपके यहीं से 90 क्वेश्चन तो ठीक हो जाते हैं। बाकी आपको GK क्वेश्चन से तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो आपके कोई भी नियर डियर हो जो LT टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये प्लेटफॉर्म उन्हें सुझा सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए तो क्या पूछा गया है यहाँ पर। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स का नया नाम क्या रखा गया है? नमो भारत। ये क्या रखा गया है? नमो भारत। ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों ये सारे के सारे लास्ट 1 ईयर के हैं, लास्ट 1 ईयर के हैं ये। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। फिर अगला है यहाँ, भारत के किस महिला थाने को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन 9001 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है? तो ये भोपाल का जो महिला थाना है। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो जो पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है सौरभ गांगुली को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, ये भी रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण और ये भी। इसके पश्चात आगे है 4। इसमें पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट के सामने से 21.500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये है शीतल महाजन। ये प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2027 तक। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? तो ये किया 18 अक्टूबर 2023 को। फिर अगला प्रश्न क्या है, गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय पशु घोषित किया है? तो यह गंगा डॉल्फिन को किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अगला प्रश्न है 9, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र है? केरल। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अमूर बाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय किया है? मणिपुर। इंपॉर्टेंट होगा ये भी। फिर अगला प्रश्न है 11, भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? अहमदाबाद। अगला है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। पूछा जा सकता है ये भी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 13, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण
कहाँ किया गया? सिद्दीपेट जिला, तेलंगाना। अगला है, नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है? जो नोकिया ने ये बेंगलुरु में की है। फिर अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया? घोल मछली को। इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा हेतु। अगला है, यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? एक है कोझिकोडे, ये साहित्य के लिए है, और दूसरा ग्वालियर, ये संगीत के लिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? पंजाब। फिर अगला प्रश्न है यहाँ 18, किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। अगला है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन किया गया, नीमच जिला है ये, मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो ये नागालैंड है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? हीरालाल सामरिया। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। फिर देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको एक और जानकारी दे देता हूँ। अगर अभी तक आप हमारे HP PGT हिंदी के जो बैच में एनरोल नहीं हुए हैं तो होना चाहते हो तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। PGT हिंदी के लिए देखिए, अभी तक डेट तो डिसाइड नहीं की गई है, इतना जरूर कंफर्म कर दिया गया है कि 29 मार्च से PGT के एग्ज़ाम शुरू होंगे। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो आप जुड़कर तैयारी कर सकते हो। साथ में देखिए, PGT हिंदी के लिए P/Q और मॉक टेस्ट, 5 P/Q है और 5 मॉक टेस्ट है। ये वाली PDF नोट्स तैयार हो गए हैं या फिर ई-बुक तैयार हो गई है। अगर आप में से कोई लेने की इंटरेस्टेड है तो इसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये क्वेश्चंस आपके लिए, अगर देखोगे तो अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि कोई भी परीक्षा देते हो तो उससे पहले उनके P/Q आपको अवश्य देखने चाहिए, तभी आपको पूरा पैटर्न समझ आता है। फिर अगले प्रश्न को देखिए 22, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? तो ये न्योमा में बना रहा है, जो कि लद्दाख में है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 23, किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? ऑरेंज वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस मिली केरल को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? मेटा के साथ। फिर अगला प्रश्न है 25, किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो ये तेलंगाना में। फिर जो अगला प्रश्न है 26, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न 27, किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु। अगला प्रश्न 28, किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर अगला प्रश्न है 29, पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? नागालैंड। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके पश्चात प्रश्न है 30, भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी? तो ये मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा है। इंपॉर्टेंट होगा ये भी। फिर आगे है प्रश्न, स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में बिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया?
तो जो मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया गया है बिहार के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है 32, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम से महत्वपूर्ण होगा ये भी परीक्षा के लिए। फिर अगला प्रश्न है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी जी। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए 34, भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है 35, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जनवरी को किन की जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया? टीएल बांसवानी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आज का ये लेक्चर था। लगभग 35 प्रश्न हमने आपके साथ आज डिस्कस किए। मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपकी परीक्षा हेतु हो सकते हैं। तो जो आपको भी स्वयं लगते हैं कि महत्वपूर्ण है तो आप उनको भी नोट कर सकते हो, नहीं तो आप रिवीजन भी यहाँ से कर सकते हो। वीडियो को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि आपको प्रश्न यहीं से बनेंगे, आगे पीछे कहीं से नहीं। थोड़ा आप स्वयं भी कोई मैगज़ीन लेकर स्टडी कर सकते हो, क्योंकि जो करंट अफेयर है काफ़ी वाइड होता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये सीरीज़ इसलिए भी आपके समक्ष लाया हूँ कि आपको थोड़ा प्रश्नों से रूबरू करवा सकूँ। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।